Let us now start with errors. नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि एरर का मतलब है एक किस्म की अनसर्टेनिटी जो जनरली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद आती है। यहां पर मैंने बहुत ही ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दिया है। जब आप किसी एक्सपेरिमेंट के साथ एरर्स की बात करते हो तो शायद आप आपके लेवल पर सिस्टम एरर और रैंडम एरर की बात करते हो। आपके लिए ये थ्योरी के एरर्स हैं और जिन एरर्स को हम कैलकुलेट करेंगे उन्हें मैंने अलग से लिख दिया है इन कैलकुलेशन। ये है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं सिस्टम एरर की, यानी थ्योरी के एरर थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हैं तो विजुअलाइज कीजिए सिस्टम का हिस्सा क्या क्या है। नंबर 1 आप यानी ऑब्जर्वर, और ऐसे में जो एरर कंट्रीब्यूट होंगे वो होंगे पर्सनल एरर से आप चश्मा ले जाना भूल गए या फिर आपने ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो ऐसे में जो भी एरर आपने कंट्रीब्यूट किया वो पर्सनल एरर होगा। सिस्टम का दूसरा हिस्सा है एपरेटस, और अगर एपरेटस ही फॉल्टी हो तो वहां से एक एरर कंट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे में आप उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर पुकारते हैं। और सिस्टम का तीसरा हिस्सा है सराउंडिंग्स। अगर सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाए या विंड ब्लो हो जाए या फिर ये सब कुछ ना हो पर सराउंडिंग में आपका कोई दोस्त एक्सपेरिमेंट को हिला दे, तो ये सब एरर ड्यू टू फिजिकल सराउंडिंग्स में आएगा। तो सिस्टम एरर इन 3 वजहों से होते हैं: पर्सनल एरर contributed by observer, instrumental error contributed by the faulty apparatus, and error due to surroundings. इसके बाद आते हैं रैंडम एरर। कई दफा सोर्स ऑफ एरर जानने के बाद और उसे एलिमिनेट करने के बाद भी ऑब्जर्वेशंस में एरर आ रहा होता है, यानी ट्रू वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा होता है। ट्रू वैल्यू यानी वो वैल्यू जो उस एक्सपेरिमेंट के लिए डिसाइडेड है। कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो आपने सॉल्व करके ऑब्टेन की है, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन की है। इनके डिफरेंस अगर आ रहा हो और सोर्स ऑफ एरर पता ना हो तो ऐसे एरर को रैंडम एरर पुकारा जाता है। रैंडम एरर बिकॉज सोर्स मालूम नहीं है कांट बी एलिमिनेटेड परफेक्टली, बस इसे मिनिमाइज किया जा सकता है बाय रिपीटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको जिस मैथमेटिकल बात को याद रखना है वो ये कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है n, तो रैंडम एरर की प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी। सो इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मिनिमाइज द रैंडम एरर। थ्योरी के एरर यहां पर खत्म होते हैं। आइए अब कैलकुलेशन के एरर्स की बात करें। एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आपको आना चाहिए। डेफिनेशन वाइज एब्सोल्यूट एरर बहुत सिंपल है। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जिसे मैं आपके सामने पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं, आप उसको ठीक से फॉलो करें। So I'm starting with mean absolute error. The first step would be, say the number of observations are A1, A2, A3, A4 and A5. There can be more observations. Take a mean. Find out the mean of all those observations. For n numbers, it will become n. Second step, find error in each. In each observation. And for that, delta A1 is mod of A mean minus A1. अगर A1 बड़ा है तो भी mod पॉजिटिव ही आएगा।
A1 छोटा है तो भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली डेल्टा A2, A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। Third step, find delta A mean, and that will be delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 plus delta A5 divided by 5. Once you found out delta A mean, the last step would be, the final reading would be A mean प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। आप फाइनल रीडिंग को इस तरह से लिख पाएंगे, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, जिसे आपने फाइनल रिप्रेजेंटेशन तक लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का प्रोसीजर समझ में आ गया है। मैं अब अगले एरर की तरफ चलता हूं, विच इज रिलेटिव एरर।